ये कहना चाहूंगी कि 22 साल से 42 ईयर्स से ये रामलीला मैदान कहा जाता था, क्योंकि रामजस उपाध्याय अंकल ने ये मैदान को यहाँ से शुरू किया, जो हमारी संस्कृति यहाँ से बढ़ा के उन्होंने ली। बात एक ऐसी मैं आपको बताऊंगी आज कि बात ऐसा हो कि 12 के साल में मैं जब पार्षद होके मतलब नगर सेवक होके यही वार्ड में मैं आई, तब हमारे तब के आमदार और अब के माजी खासदार गोपाल शेट्टी साहब ने कहा कि भाई ये मैदान को तू, और तभी रामजस अंकल गुजर गए और साहब का ऐसा मन में था कि भाई ये मैदान को उनका नाम दिया जाए, रामजस उपाध्याय रामलीला मैदान। तो मैंने कहा ठीक है सर, लेकिन ये रामलीला मैदान तो है ही। तो नहीं, उसने बोला कि दूसरा जो गेट है ना, एंट्री वाला दूसरा गेट, उसका नाम दिया जाए। तो मैंने एक बार गार्डन डिपार्टमेंट से कहा कि भाई इसका नाम रामजस उपाध्याय रामलीला मैदान दिया जाए, एक गेट का नाम ये, वो गेट का नाम वो। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो हो नहीं सकता, एक ही मैदान में दो नाम कैसे हो सकते। फिर मैंने इन्वेस्टिगेशन करवाया। देखो ये बात ऐसी होती है कि जब एक चैलेंज लेके बैठते हैं ना कि ये काम होना ही चाहिए, तो मैंने गार्डन डिपार्टमेंट में भाईखाला जा करके ये सब इन्वेस्टिगेशंस किया कि भाई ये मैदान का नाम क्या असल में है। तब पता चला 12 की साल में पता चल 12 कभी 13-14 की साल कुछ हुआ होगा, तब पता चला कि ये मैदान का नाम महानगर पालिका में दिया ही नहीं गया है। तो क्योंकि सालों से रामजस उपाध्याय अंकल ये रामलीला करते थे, यहाँ पे करवाते थे, तो रामलीला मैदान ऐसे हो गया था 42 इयर्स अगो। तो हमने कहा तो बहुत सही बात है। और अंकल तब गुजर गए थे, तो उनके पुत्र राम कृपाल जी का को मैंने कहा कि भाई ये मैदान का तो ऐसा नाम नहीं दिया गया है अब तक। और मैंने तब के आमदार श्रीमान अपने गोपाल शेट्टी साहब को भी मैंने कहा सर, मैंने बोला ऐसा तो नहीं है। तो फिर तुरंत ही मैंने राम कृपाल से मैंने एक लेटर लिया, फिर उसके ऊपर मैंने किया, और महानगर पालिका के नियम के अनुसार फिर ये मैदान रामजस उपाध्याय रामलीला मैदान बना। और यहाँ पे सतत रामलीला मैदान चलता था। मुझे लगता है लास्ट 2-3 साल बराबर भैया मैं बोल रही हूँ, कोरोना के दौरान, और बाद में उसके घर में उनके पुत्र का बहुत ही दुखनायक ये हो गया है, उनका देहांत हो गया। तो वो सदमे में और 2 साल करके 4 साल नहीं हुआ। फिर मैं आज यही शक्ति जो होती है रुचि भाभी जी, मतलब रामजस उपाध्याय की धर्मपत्नी रुचि भाभी जी ने उनके पति मतलब राम भाई को कहा कि हम क्यों ये कमजोर पड़ रहे हैं, हमने करना चाहिए। तो उन्होंने वापस उसके पति को बहुत अच्छी सी ऊर्जा दी, और सभी लोग यहाँ पे राम कृपाल उपाध्याय जी के जब कमेटी के लोग और बहुत ही सभी लोग उत्तर भारतीय लोग ने बहुत सपोर्ट किया। और फिर से आज एक बार रामलीला मैदान में रामजस उपाध्याय रामलीला मैदान में रामलीला हो गई। और जो नियम के अनुसार जो लास्ट डे का दूसरा दिन मतलब होता है, तो कवि सम्मेलन होता है। तो आज भी आप देख रहे हो कि यहाँ पे हिंदी भाषीय के लोग कवि सम्मेलन, और बहुत ही सुंदर कवि लोग ने अपनी संस्कृति को उजागर करते हुए सुंदर सी बात करी है, और हम अप्रिशिएट करते हैं। तो बस ऐसे ही संस्कृति चलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सफलता का प्रतीक है कि हम यहाँ पर जब कार्यक्रम सोचे और बीच में गैप होने के कारण फिर से इसको पुनः एक बार शुरू करना था हमारे पास, तो हमने कहीं भी बसेस नहीं लगाए, कहीं भी ऑटोस की व्यवस्था नहीं करके लोगों भक्तों को लाने की प्रयास नहीं की। सब स्वयं से अपने मन से यहाँ पर आके भक्ति में राममय हो गए, और उसी का परिणाम ये था कि आज हमारा कवि सम्मेलन एकदम सफल हो गया, और लोगों ने एकदम हमारी जो अपील है उसको स्वीकार की, और हमें प्रोत्साहित किए, और हमें आशीर्वाद दिए, भर भर के आशीर्वाद दिए लोगों ने। इसलिए ये कार्यक्रम एक तरह से जनता का कार्यक्रम है, राम भक्तों का कार्यक्रम है। मेरा काम है इनविटेशन देना। और अगर मान लीजिए कि मैं इतने बाहर से लोग, मुंबई के कोने कोने से लोग आए हैं, और वही नहीं होते मंच पर, तो मंच की शोभा नहीं बढ़ती, और सामने अगर राम भक्त नहीं होते तो मेरा ये कार्यक्रम सफल होने का कोई चांस ही नहीं था। इसलिए उन लोग की वजह से और मंच पे आए हुए हमारे अतिथियों की वजह से एक हमारा ये सफल कार्यक्रम हुआ। आपके मन में कब ये विचार आया कि इस तरह से कवि सम्मेलन होना चाहिए, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों के बैठे हुए चेहरों पे जो खुशी थी वो एक अलग ही खुशी थी?
देखिए मेरे घर में एक हादसा हुआ है। मेरा जवान बेटा गुजर जाने के बाद में मैं दो साल तक मैं एकदम डिप्रेशन में चला गया। तो उसमें से निकलने के लिए अगर किसी ने मुझे प्रेरणा दिया तो मैं सच मानिए तो मेरी पत्नी है रुचि ने, उसने मुझे प्रेरित किया, उसी ने मुझे हिम्मत दिलाई और उसी ने कहा और कि जब तक तुम बाहर निकलोगे नहीं ये सब चीज़ों से बाहर निकल, तुम अपने स्वयं के नेचर में आ जाओ। तुम्हारा जो नेचर है लोगों से मिलना जुलना, उनसे बात करना, वो बंद मत करो। और उसी के कारण, उनकी प्रेरणा के कारण मैं आज यहाँ पर इस लेवल में आया हूँ। और साथ ही साथ मेरे जो गोपाल शेट्टी जी है, उन्होंने भी मुझे कई बार फ़ोन करके, मुझे सच में बताऊँ, हमारे गोपाल शेट्टी जी परिवार के सदस्य भी है, उन्होंने भी हमें कई बार फ़ोन किया, पर्सनली फ़ोन किया राम के पास, तुमको बाहर आना चाहिए और ये जो राम की लीला है जो तुम्हारे पिताजी ने शुरू की है उसको तुम आगे भी बढ़ाना तुम्हारा जिम्मेदारी है और तुमको जो भी मदद लगेगा मैं करता हूँ, करूँगा। और उन्होंने अब की बार भी अपनी जिम्मेदारी निभाई है। वो मुझे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से सब मुझे मदद किया और मुझे उतने ही प्यार करते हैं सभी लोग। और मेरा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, मैं कोई राजनेता नहीं हूँ, मैं एक धार्मिक विचार का व्यक्ति हूँ। जैसे मेरे पिताजी थे रामायण के विद्यार्थी, उसी तरह से मैं भी रामायण का विद्यार्थी हूँ और मैं लोगों का सामने इसी प्रकार से आना चाहता हूँ। तो जिस तरह से लोगों के दिलों में आपके लिए प्यार है और आपके इन्विटेशन पर लोग अपना काम छोड़कर यहाँ पे 10 मिनट नहीं घंटों घंटों तक यहाँ बैठे, इस मंच पे पूरा समय दिए, कितना सौभाग्य मानते हैं और कितना लगता है आपको भगवान राम की कृपा आप पे है, क्योंकि आपने हर किसी को भगवान का मूर्ति भी देखकर उन्हें उनका स्वागत भी किया है इस मंच से। मैं सच में बोलिए तो ये हमारी जो राम भक्तों की जो टोली है और उसके लिए मैं कुछ बोलूँ तो मुझे लगता है मैं बहुत छोटी बात कहूँगा। लोग इंतज़ार करते थे, केवल मैं 2 जन का नाम लिया, पत्नी का नाम लिया और गोपाल भाई का नाम लिया, लेकिन बाकी के लोग भी मुझे जो मिलते थे, हमारे बगल में सूर्यकांत भाई है, डॉक्टर विनोद साहब है, ये सब लोग की इच्छा यही थी कि आपकी बार रामलीला हम लोग बड़े धूमधाम से करेंगे और जो हो गया बीत गया उसे बीत जाने दीजिए, आगे के भविष्य के बारे में चिंता करते हैं और आगे कैसे खुशहाल होना, आगे कैसे मन को खुश करना, उस गम से बाहर निकलना, इसलिए लोगों की वजह से मैंने सब कुछ किया। और राम की जहाँ तक मैं मूर्ति दिया हूँ, ये देखिए मेरा एक श्रद्धा है लोगों को, जैसे सब जन यहाँ पर राम की लीला देखने आते हैं तो राम जी को अपने घर में भी ले जाए, उनके विचार को ले जाए, उनके आदर्श को घर में ले जाए, साथ साथ में उनकी प्रतिमा को भी अपने घर में ले जाए और उसकी पूजा करें, अपने घर में बच्चों को भी दे। बहुत लोग देखे होंगे, कल आप देखे होंगे कि जिसको नहीं मिला वो मांग के लेके गए, मुझे दीजिए मुझे दीजिए मुझे दीजिए। तो ये मैं समझता हूँ लोगों को एक बहुत अटूट प्रेम था मंच से, रामलीला मंच से और राम जी से। मेरे से कितना प्रेम है वो तो आपने सब देखा ही जनता के माध्यम से। भगवान राम का मंच था और निश्चित 42 साल से बोरीवली में रामलीला महोत्सव का आयोजन हो रहा है और जब मैं पार्टी में प्रवेश किया था तो उसके बाद लगातार मैं इस कार्यक्रम में आ रहा हूँ। मुझे शिलान्यास करने का अवसर प्राप्त हुआ, मुझे 3 बार अयोध्या जाने का अवसर प्राप्त हुआ। पार्लियामेंट में जब राम मंदिर ट्रस्ट का निर्माण हुआ तो उसमें हाथ उठाने का मौका मिला। राम मंदिर तैयार हो गया, उसका जाकर दर्शन लेकर आया और ये जो यात्रा इतने लंबे समय तक चला उसकी देन रामजस उपाध्याय जी के माध्यम से मुझे बोरीवली और उत्तर मुंबई का भी सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। तो आपने कहा कि मैं हंस रहा था तो मुझे पूरे मेरे 42 साल के 40 साल के यात्रा का पूरा स्मरण हो रहा था और मैं कहाँ था और ये भगवान राम ने कहाँ पहुँचा दिया, इसलिए हंसी आ रही थी। आपको जन सेवक के रूप में जाना जाता है तो क्या लगता है भगवान से जो आप जुड़े हैं उनसे किस तरह का आशीर्वाद और शक्ति और ऊर्जा आपको प्राप्त होती है कि आप जन सेवा के रूप में उभर के उत्तर मुंबई में आते हैं? देखिए इस जगत का, मैं देश का नहीं दुनिया का जो भी व्यक्ति रात को सोकर सवेरे जब उठ जाता है तो भगवान उसको ऊर्जा देता है, तभी वो उठ पाता है। और ये जीवन यात्रा इसी तरह से चलती है, काम करने का मौका मिलता है लोगों का। जनसेवक का एक उपाधि भी लोगों ने दी है, तो उपाधि दी है तो फिर अभी काम करना है तो करते रहता हूँ। आगे भी करते रहेंगे, जब तक सांस है तब तक करते रहेंगे। थैंक यू।